एम्पियर सर्किट को हम कहते हैं एसीएल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसी समझने के लिए। हमारे पास कोई एक सर्कुलर मैग्नेटिक लूप है, ये इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसको कोई करंट आपका थ्रेड कर, फिर किसी भी मैग्नेटिक लूप को कोई करंट आपका थ्रेड करे। थ्रेड मीन्स कि बिल्कुल उसके सेंटर से होके जाए, जिस तरह से हम निडल में थ्रेड को डालते हैं तो थ्रेड के अंदर होल होता है, उस होल में थ्रेड को डालते हैं तो थ्रेड आपका जस्ट लाइक अ करंट, और वो जो निडल का होल है वो क्या आपका एक मैग्नेटिक लूप। तो ऐसी कंडीशन है किसी भी मैग्नेटिक लूप को कोई करंट आपका थ्रेड कर रहा है, उस केस में द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस लूप पर कोई ना कोई छोटा सा एलिमेंट होगा लेंथ का, हमने क्या ले लिया डी है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेड द लूप। तो किसी भी लेंथ का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो इस लूप को थ्रेड कर रहा है। ये आपका एसीएल है। अगर यहाँ पे लेंथ की जगह क्या लेंगे एरिया, तो क्या हो जाएगा एरिया इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव। तो एसीएल कहता है कि किसी भी लाइन या लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल है या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स होगा टोटल करंट। ये आपका एसीएल। अब इसी एसीएल को हम यूज करेंगे कुछ केसेस में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग बस। यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग अ एसीएल। अब जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर तीन केसेस बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के बाहर हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अंदर हो सकता है। तो पहला केस हम लेके चले, हम निकाले आउटसाइड द वायर। तो ये मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट कहाँ हो गया, इसके बाहर हो गया। तो एक करंट कैरिंग प्लेट वायर को अगर हम देखें तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में होता है, राइट। तो पी पॉइंट पर भी हमने एक मैग्नेटिक लूप लेके चल रहे हैं जिसका रेडियस क्या है आर है। और जिस भी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हो वहां पर कोई ना कोई लूप आपका होगा, ठीक है। लेकिन आप जो पॉइंट लेके चल रहे हो वो पॉइंट उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, तभी आप लूप को कंसिडर करोगे। तो पी पॉइंट पे मैंने एक लूप ले लिया जिसके वजह से आर, ठीक है, और इसी पर लेंथ एलिमेंट ले लिया। तो अगर हम एसीएल को लगाएंगे तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई तो करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, यहाँ पर बी भाग आ गया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया लेंथ, लेंथ किसकी, इस मैग्नेटिक लूप की, यानी 2 पाई हाँ। तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, जहां पे आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया आउटसाइड द वायर, राइट। सेकंड केस हम निकालते हैं इनसाइड द वायर। इनसाइड वायर के लिए मैंने थोड़ा सा वायर को जूम किया है, ये इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट मैंने कहा ले लिया वायर के अंदर, और इस कोई पॉइंट पे मैंने एक लूप लिया
जिसका डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और ये जो आपका वायर है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल है। तो पहले केस में आपने करंट आई लिया था, वो था टोटल करंट, वो करंट पूरे वायर के लिए था, यानी उस वायर के लिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 5 स्क्वायर। लेकिन जब आप P पॉइंट के लिए लूप लेते हो तो उस केस में सिर्फ कितना पोर्शन वायर का यूज होगा, तो इतने पोर्शन के लिए करंट आपको निकालना पड़ेगा। और इतने पोर्शन का करंट आप निकालोगे तो उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, 5 मोल आर स्क्वायर। मीन्स जब आपने एरिया लिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसका टोटल करंट कितना था, आई। ठीक है, यूनिट एरिया के लिए करंट कितना हो गया, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर के लिए करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर आई डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर टोटल करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये उस करंट की वैल्यू आ गई जिसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। राइट, अब लगाते हैं ACL। तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B एंड इंटीग्रेशन ऑफ DL एंड म्यू नॉट I डैश, क्योंकि आप हम टोटल क्या लेके चल रहे हैं, I डैश। कितनी वैल्यू है इसकी, I स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। DL का इंटीग्रेशन कितना हो गया, L मीन्स लेंथ। किसकी लेंथ, उस मैट लूप की, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो वायर आ गया। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक की वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। राइट, तो हमने कैलकुलेट कर लिया आउटसाइड और इनसाइड। अब जो थर्ड केस हमारे पास है वो बनता है हमारा ऑन द सरफेस या अलोंग द वायर। ये आपका एक करंट कैरी वायर है। इस समय मैग्नेट कहाँ होते हैं, बाहर या तो इसके अंदर। भाई बाहर लूप है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अंदर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सरफेस पे देयर इज नो लूप, सरफेस में लूप आपका नहीं होता। भैया तो अंदर या बाहर, तो अगर सरफेस पे कोई मैग्नेटिक लूप नहीं है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ऑन द सरफेस ऑफ वायर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई, एब्सेंस ऑफ नो मैग्नेटिक लूप। यही कंडीशन आपकी अलोंग द वायर है। ये वायर है तो लूप उसके आसपास ऐसा होगा ना, क्या यहाँ पर होगा, अलोंग द वायर ये वाला पोर्शन हो गया, क्या यहाँ पे लूप है, नहीं, करंट तो यहाँ फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास लूप हो गया ऐसे, यहाँ लूप नहीं होगा। अलोंग द वायर भी हमारे पास क्या है, देयर इज नो मैग्नेटिक लूप, तो अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी कंडीशन में वायर के सरफेस पे या वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता है। ACL का यूज करते हुए आप वायर के तीनों कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। क्लियर।